याद से बहकाकर फुसलाकर हटा देना चाहता है। ताऊ भैया, अपनी कन्हैया पे विश्वास करो। जाओ द्वारिकापुरी जाओ, मैं शीघ्र अपने पोते को लेकर तत्काल द्वारिकापुरी आ रहा हूँ। ठीक है कन्हैया, यदि तू मुझे वचन दे रहा है तो मैं अवश्य द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करता जाओ हूँ। ताऊ। चलो। अब आया है असली चोर सामने। अरे काले कलूटे, एक कलूटा आया है दूसरे कलूटे को छुड़ाने के लिए। वापस जा, अन्यथा तुझे भी कारागार में डाल। बाणासुर, मेरे बचनों को मानो, हमारे पोते अनिरुद्ध को कारागृह से छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। तू क्षमा करेगा? अरे तू क्षमा करने वाला कौन है? गोपिकाओं के साथ नाचने वाला, मक्खन चुरा कर खाने वाला, और मुझे क्षमा करेगा? सुना है कि वृंदावन बरसाने में गोपिकाओं के साथ बहुत ठुमके लगाए हैं। लगा तो 4 ठुमके यहाँ भी लगाकर मुझे दिखा। ए बाणासुर, अपनी जुबान को लगाम दे। मैं तुझे अच्छे प्रकार से समझा रहा हूँ, मेरे पोते को छोड़ दे, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे काले, परिणाम की परवाह पीर नहीं किया करते। अगर तू पीर है तो सुन, ये सोनितपुर राजधानी है, कुछ यहाँ तेरा अधिकार नहीं। छोड़ दो तुम्हारे पोते को, हरगिज मुझको सुनकर वापस जा, अन्यथा चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ए बाणासुर, अपनी जुबान को लगाम दे, शायद तुझे ज्ञात नहीं है। अरे लगे निशाने पे जाकर उसी को तीर कहते हैं। जान पे आन दो दे उसे अंधीर कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार तो सावधान, तत्पर हो जा। कहाँ भाग रहा है रणभूमि से? देखता हूँ कहाँ भाग कर जाता है। मैं शीघ्र तेरे पीछे आ रहा हूँ। भोलेनाथ प्रकट हो, रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो, सहायता करो भोलेनाथ, सहायता करो। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ भक्तराज? अरे रक्षा करो भोलेनाथ, भोलेनाथ आपने मुझे वचन दिया था
कि मुझ पर कोई संकट आएगा तो आप मेरी रक्षा करेंगे। कहा था ना भोलेनाथ, एक ग्वाले से मेरा युद्ध चल रहा, उसने इतने बाण मारे कि मेरा सारा शरीर छलनी हो गया। भोलेनाथ, ये क्या कहते हो बाणासुर? और तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट? भुजाओं की खुजलाहट कोसों दूर भग गई, कोसों दूर चली गई। भोलेनाथ, आपने जो वचन दिया है उसका पालन करो। भोलेनाथ, आखिर आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे साथ युद्ध स्थल में चले और हमारे पक्ष में होकर उस ग्वाले से युद्ध करें। भोलेनाथ, बस इतनी सी बात? हाँ भोलेनाथ, चलिए आओ आओ। हे जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर, द्वारिकाधीश के चरण कमलों में भोलेनाथ का प्रणाम। सर्वप्रथम कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ के चरणों में द्वारकाधीश का कोटि कोटि प्रणाम। ये क्या? भोलेनाथ प्रणाम, द्वारिकाधीश प्रणाम। लगता है भोले बाबा ने सुबह सुबह 2.5 किलो भंग चढ़ाई है। भोलेनाथ, यहाँ पर प्रणाम नहीं करना, परंतु युद्ध करके इसे समाप्त करना है। बाणासुर, ये तुमसे किसने कहा हम द्वारिकाधीश को प्रणाम कर रहे थे? ओ, तो क्या कर रहे थे भोलेनाथ? बाणासुर, तुम्हें नहीं मालूम है, शत्रु कितना ही निर्बल हो किंतु उसे निर्बल नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम तो झुककर बल की थाह ले रहे थे। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा अस्त्र छुपा कर लाया हो जिसका तोड़ हमें न मालूम हो। तो क्या देखा आपने? कोई तोड़ अस्त्र नहीं है। तुम घबराइए नहीं, ये हमारा संहारक त्रिशूल संभालो। द्वारिकाधीश के साथ में जितनी सेना आई है सभी को तुम संहार दो, और तब तक द्वारिकाधीश के बल को हम देखते हैं। भोलेनाथ, इस ग्वाले को समाप्त कर दो और मैं तब तक इसके घोड़े और इसकी सारी सेना। हे भगवान भोलेनाथ, हे भूतेश्वर, आज मैं क्या देख रहा हूँ भगवान? अरे सदैव जिन हाथों में त्रिशूल व डमरू सुहायमान होता था, आज उन्हीं हाथों में धनुष बाण। इसका क्या कारण है भगवान? हे जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर, आपसे क्या छिपा है? आप तो तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, कण कण में समाये हुए हैं। आपसे क्या छिपा है प्रभु? फिर भी आप हमसे पूछते हैं तो अवश्य बतलाएंगे, क्योंकि शोणितपुर नरेश बाणासुर हमारा अनन्य भक्त है। मैंने उसे वचन व वरदान दे रखा था कि जब वो जिस भाव से चाहेगा मेरा ध्यान धरेगा, हमें उसकी उसी भाव उसी रूप में सहायता मदद करनी होगी। आज अचानक युद्ध स्थल में आवाहन किया तो स्वाभाविक है ये धनुष बाण संभालना। धन्य हो भगवान, यानी आज आप शोणितपुर नरेश बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए हो। धन्य हो भगवान, मैं समझ गया भगवान, जो भी ये लीला चल रही है सब आपकी रचाई हुई है भगवान। क्योंकि भगवान
कि ऊषा के वरदा यक तुम हो, अनुरोध कुंवर ले आए हो। कि ऊषा के वरदा यक तुम हो, अनुरोध कुंवर ले आए हो। मैं खूब जानता हूँ भगवान किस कारण लड़ने आए हो। मैं खूब जानता हूँ भगवान, मैं खूब जानता हूँ भगवान जिस कारण लड़ने आए हो। हे भोलेनाथ, उषा को वर देने वाले भी आप हो। द्वारकापुरी से शोणितपुर में मेरे पोते अनिरुद्ध को लाने वाले भी आप हो। और ये भी मैं भली प्रकार से जानता हूँ भगवान, आज आप रणभूमि में युद्ध करने के लिए क्यों आए हो? बतला दूं भगवान कि तुमने ही साहसी भुजाएं दे उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही सहज भुजाएं दे उसका अभिमान बढ़ाया है। अब उसे गिराने का भगवान, अब उसे गिराने का भगवान क्या हुक्म प्रपंच रचाया है। अब उसे गिराने का भगवान क्या हुक्म प्रपंच रचाया है। हे भोलेनाथ, तुमने ही बाणासुर को वरदान देकर उसे साहस भुजाएं प्रदान करके उसके अभिमान को बढ़ाया है। और आज उसी के अभिमान को घटाने के लिए ये तुमने क्या गुप्त लीला रचाई है भगवान? द्वारिकाधीश, हेलो, आप श्रीमान श्रीकांत तेंदुआ की तरफ से चलते हुए सीन पे 10 मुद्राओं का दान हमारे यादव पार्टी की तरफ से गुड धन्यवाद। द्वारिकाधीश, ये सब कैसे झूठे लाछन हम पर लगाते जा रहे हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। धन्य हो भगवान, जानकर भी अनजान बन रहे हो। और आज शोणितपुर नरेश के पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए आए हो भगवान। लेकिन हाँ, मैं तो आपको भली प्रकार से समझा रहा हूँ, आप मुझसे युद्ध ना करो, जाओ तुम कैलाश पर्वत पर वापिस चले जाओ, क्योंकि मेरा पोता इस समय शोणितपुर नरेश बाणासुर की कैद में है। मैं उसे छुड़ाकर अपनी द्वारिकापुरी चला जाऊंगा। किंतु इतना ध्यान रहे द्वारिकाधीश, जब तलक तुम्हारे सन्मुख में खड़ा हूँ, हमारे भक्त बाणासुर तक आप नहीं पहुंच सकते। ए भोलेनाथ, शायद आप भूल गए हो। ध्यान करो भोलेनाथ उस समय का
जिस समय आपका एक भक्त था भस्मासुर, आपने उसे वरदान दिया था कि वो जिसके मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख देगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा। और वो भस्मासुर आपको ही भस्म करके आपकी गौरा को प्राप्त करना चाहता था। आप तीनों लोकों में भागे, लेकिन आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं मिला। तब आप भागते हुए मेरे क्षीर सागर को आई। मैंने आपकी सहायता की, विश्व मोहिनी का रूप धारण कर उस भस्मासुर को भस्म किया। और आज मेरा पोता शोणितपुर नरेश बाणासुर की कैद में है। तब आप उसके पक्ष से मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो। द्वारिकाधीश, इसका मतलब आप अपने एहसानों से हमें दबाना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम अपने भक्तों को दर्शन न दें, उनको उनके इच्छित वर न दें, किंतु ये असंभव है द्वारिकाधीश। भोलेनाथ, मैंने कब कहा कि आप अपने भक्तों को दर्शन ना दो या उन्हें वरदान न दो? हाँ, वरदान दो, दर्शन भी दो, लेकिन सोच और समझ के। कैसा सोच, कैसा विचार, न भूतो न भविष्य। भोलेनाथ ना तो भूतकाल को देखता है न भविष्य काल को देखता है। वर्तमान में क्या हो रहा है भोलेनाथ सिर्फ उस पर ही नजर डालता है। इसका परिणाम भी क्या होगा भोलेनाथ कभी ये भी नहीं देखता है। भोलेनाथ, अगर आज आप मेरे वचनों को नहीं मानोगे तो ठीक है, युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हो जाओ। ऐसी बात है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ भोलेनाथ। ठहर जाओ भोलेनाथ। भोलेनाथ देखो, अगर हमारा और आपका युद्ध इसी प्रकार से चलता रहेगा तो युद्ध तो बंद होने वाला है नहीं। अगर इसी प्रकार से युद्ध होता रहेगा तो इस सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो हो जाने दो सारी सृष्टि का विनाश। आज संहार करता यही देखना चाहता है। भोलेनाथ, तुम इस सृष्टि के संहार करता हूँ, इस सृष्टि का विनाश होते हुए देख सकते हो, लेकिन मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं इसका विनाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और फिर भोलेनाथ, उस बाणासुर की खुजलाहट का क्या होगा? ओ, मैं तो ये भूल ही गया। इसीलिए कहता हूँ भांग के गोले थोड़ा कम खाया करो भोलेनाथ। ए द्वारिकाधीश, जुबान को संभाल कर, नहीं तो क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। शांत हो जाओ भोलेनाथ। भोलेनाथ, इसलिए कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे हमारा तुम्हारा संग्राम ही होता रहे और बाणासुर को शक भी ना हो। धन्य हो प्रभु, हम भी यही चाहते हैं हे भगवान कि हे जगत पिता, हे जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट न हो, अभिमान मिटे बाणासुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। हम भी यही चाहते हैं बाणासुर का अभिमान नष्ट हो जाए, हमारा वरदान खंडित भी ना होने पाए, आपको किसी प्रकार की हानि भी ना पहुंचने पाए। फिर भी बाणासुर की नजरों में हमारा और तुम्हारा युद्ध होना भी अति आवश्यक। क्यों नहीं भगवान, इसलिए खुशी से समर रचो, इसलिए खुशी से समर रचो,
लीला सब पूर्ण इसी पर है, जो चाहोगे वो होना है, आज्ञा से श्याम नमः।